अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 15 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। और आज फिर चूंकि जुमेरात का दिन है तो आज फिर शायद लगता ऐसा है कि धमाचौकड़ी होगी, मैदान सजेगा, मुलाकाती जाएंगे, फिर वही मुलाकात ना होने का मामला, रवा रखने की जो रविश है उसको बरकरार अपेरेंटली रखा जाएगा। ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन इससे बढ़कर एक बड़ी खबर, अगले 48 घंटे उस खित्ते के लिए अहम है जिसके नेबरिंग कंट्री हम हैं, यानी ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो चुका है। लोग समझ रहे हैं कि ईरान में इनकलाब आया चाहता है। लोगों को इस बात का अदराक नहीं है कि अमेरिका या तो शाम तर्ज के ऊपर ईरान से बड़ी शख्सियत का यहां से भागना मकसूद रखता है, या फिर वेनेजुएला तर्ज का कोई ऑपरेशन करके बड़ी शख्सियत को उठाना मकसूद रखता है, या फिर कोई और मामला। इसमें तमाम तर फायदा रजा पहलवी का हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इस खित्ते के लिए ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए ईरान आखिरी दीवार साबित होने जा रहा है। ये किसी को समझ में आके नहीं दे रहा। और हम वो बगलें बजाने वाली कौम है जिसको वीजा प्रोसेसिंग जैसे मामलात में पाबंदियों का सामना करने के बाद अमेरिका की उस फहरिस्त में शामिल होने की बजाय बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किए जाना ज्यादा पसंद होना चाहिए था। लेकिन हमारा वो दुश्मन मुल्क जिसे उस फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था, पाबंदियों वाली फहरिस्त में, वो नहीं है। तो ये भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आके दे रहा तो समझ आना चाहिए। 2 बड़े फैसले भी आ चुके हैं, वो क्या है उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से होता है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बाखबर जराये के मुताबिक रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अगले 24 से जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए। ईरान के ऊपर स्ट्राइक होती है, ईरान के ऊपर टारगेटेड अटैक होता है, या ईरान से भगाना मकसूद है आयतुल्लाह अली खामेनेई का, या ईरान से वेनेजुएला तर्ज का कोई ऑपरेशन करके बंदा उठाना मकसूद हो सकता है। ये सब चीजें बड़ी एविडेंट हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर, जिस मौके के ऊपर हालात डेवलप हो रहे हैं, हम जैसे मुल्क के लिए, थर्ड वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो कि स्ट्रेटेजिक एलाई दिखाई देता है अमेरिका का, बड़े सिग्निफिकेंट साइंस हैं वो ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए तमाम गैर मुल्की वीजा प्रोसेसिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद कर दी है। अब मुझे ये नहीं पता कि जिनके वीजे लगे हुए हैं या जिनके पास ग्रीन कार्ड है या इवन जो पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी हैं वो ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मौके के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी ने और यूएस एम्बेसी ने और यूके एम्बेसी ने अपने लोगों को वहां से वापस बुला लिया है। कुछ एम्बेसीज ने तो काम करना बंद कर दिया है इंडिया के अंदर। अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। थंबनेल इसीलिए ऐसा है कि अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वाकयातन ये इस खित्ते के लिए इतना नुकसानदेह है कि आपकी सोच है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए न सिर्फ नॉमिनेट किया था बल्कि उसके ऊपर क्रेडिट भी लेते रहे। क्या अब इस मुसल्लत की जाने वाली मुमकिना जंग के ऊपर हमारा स्टांस वही रहेगा? यह सोचने की बात है। अभी देखिए, चाहे सुनिए किन किन ममालिक के नाम है। 75 ममालिक के वीजा प्रोसेसिंग पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी गई। उनमें अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जायर, एंगोवा, बारबुडा, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, ये रशियन जो टेरिटरीज हैं वो है। उसके बाद ईरान, इराक, जमैका, उर्दन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मकदूनिया, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उज्बेकिस्तान, यमन, यूरुग्वे, युगांडा, ट्यूनिस, टोगो, थाईलैंड, तंजानिया, बड़ी लंबी फहरिस्त है। 75 ममालिक हैं। और मजे की बात यह है, तो हमारे लिए तो बड़ी ये कंसर्निंग बात होनी चाहिए कि इसमें इन्होंने इंडिया को शामिल नहीं किया। हालांकि उनको शामिल होना चाहिए था, क्योंकि वो उनका ट्रेडिंग पार्टनर है या नहीं है। बहुत दफा मोदी साहब के लिए मुंह चिढ़ाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप अंदाजा कीजिए कि हम इस सारी सिचुएशन के अंदर
कितने बड़े स्ट्रेटेजिक एलाय हैं। देखिए, अशराफिया को तो कोई नहीं फर्क पड़ने लगा, याद रखिएगा। अशराफिया जिसके पास रेड पासपोर्ट है या जिसके पास स्पेशल वीजाज हैं, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रखते हैं, उनके लिए क्या मसला है? वो तो कल भी जाते थे, आज भी जाएंगे। रगड़े में तो आवाम ने आना है। यानी जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है उसका वीजा प्रोसेस नहीं होगा, जो इमिग्रेशन की तैयारी कर रहा है उसका, जो विजिट की तैयारी कर रहा है उसका वीजा प्रोसेस नहीं होगा, जिनके लगे हुए होंगे उनको जो है ऑफलोड कर दिया जाएगा। यह समझने की जरूरत है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां खड़ी है, यह सोचने की जरूरत है। अगर हम वाकईतन एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक एलाई हैं किसी भी मामले के ऊपर, तो हमें यह बात उनको बुलाकर डिमार्च करके बतानी चाहिए कि पाकिस्तान ने तो कभी अपनी सरजमीन किसी ऐसे मामले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी। आप हमारे लोगों को इतना तंग क्यों कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। अभी तक की अपडेट ये आ रही है जनाब, अच्छा, अमेरिका 75 ममालिक के लिए तमाम वीजा प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर चुका है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी। ट्रंप सेज ही हैज बीन टोल्ड द किलिंग इन ईरान इज स्टॉपिंग एंड देयर आर नो प्लान्स फॉर एग्जीक्यूशन। ये थोड़ी देर पहले ट्वीट हुआ है यूएस डिप्लोमैट्स की जानिब से। अच्छा, अब मैं कुछ मजीद चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, इससे पहले कि कोई और आपको बताया कि मामलात क्या चल रहे हैं जनाब। रॉयटर्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप, रॉयटर्स ये रिपोर्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बता दिया गया है, ब्रीफिंग दे दी गई है कि अब अगला हदफ जो है वो तेहरान है। ये भी बता दिया गया है कि इन हदफ को अगले 24 घंटे में टारगेट करने का टास्क डोनाल्ड ट्रंप अपनी फोर्सेस को दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खित्ते के लिए भी इंतहाई अहम है, हमारे लिए भी इंतहाई अहम है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम एक नीबरिंग बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। इस लपेट में अगर खित्ता आता है जो कि पहले भी टारगेटेड आया था, अगर दोबारा आता है तो हम कहां स्टैंड करते हैं, हम किसके साथ खड़े होंगे, हम किस पैराडाइम शिफ्ट का हिस्सा होंगे, कोई समझ में नहीं आ रही। अभी तक तो हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से इसके ऊपर मेरी नजर से कोई स्टेटमेंट नहीं गुजरी कि आई हो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है मुलाकात के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहिबा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है। वो कहती हैं चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा मलिक ने तमाम रीजनल सुदूर को स्ट्रीट मूवमेंट प्लान जमा कराने की हिदायत कर दी है। 8 फरवरी शटर डाउन हड़ताल के लिए मुकम्मल अमली मंसूबा 24 घंटों में तलब कर लिया कि कौन कौन क्या क्या करने जा रहा है। कितना कितना अपडेटेड होगा ये मामला, देखने के लिए पता चल जाएगा। अभी फिर अपडेट आ रही है अमेरिका के हवाले से। CNN इज सेइंग ट्रंप इज कंपेल्ड टू स्ट्राइक ईरान। ये मारियो नवाफेल इसके ऊपर ट्वीट करते हुए कहते हैं, आई थिंक इट्स सर्टेन नाउ दैट द स्ट्राइक विल हैपन एंड पॉसिबल इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, सो no need to post more about XYZ claiming Trump made this decision. What I am looking for now in any indication of Trump's objective, regime change or symbolic strike before entering negotiations. We are about to find out. पता चल जाएगा कि क्या वाकईतन सिर्फ regime change का मामला है या सिर्फ स्ट्राइक करके negotiations के लिए कंपेल किया जाएगा। ये आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर जंग लगती है या स्ट्राइक होती है तो आई विल बी द वन जो आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेगा। वैसे जैसे लास्ट टाइम अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया था, आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं पानियों के अंदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का प्लेन जो है वो उतरा है, और उनको बिल्कुल उसी तरह से ब्रीफिंग दी गई है जिस तरह पहले स्ट्राइक से दी गई थी। लेट्स सी कि क्या मामला बनता है, आई विल अपडेट यू फर्दर। अच्छा जी, दूसरी बड़ी स्टोरी जो आज की मुझे लगती है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अपनी रिटायरमेंट के बाद, कंपेल्ड रिटायरमेंट इसलिए कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और वो एक्सपेक्टेड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन उनको जाना पड़ा, तंग आकर जाना पड़ा। अब वो क्या काम करने लगे हैं, ये हमारे दोस्त हैं वसीम मलिक की रिपोर्ट करते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह को 2 सदियों से ज्यादा इल्मी रवायत रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटीज के लॉ स्कूल में आजादी प्रोफेसरशिप दे दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद महकूम अदलिया में काम जारी रखने की बजाय मुस्ताफी होने वाले सैयद मंसूर अली शाह ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा वकालत और तदरीस का आगाज कर दिया है। इस वक्त वो लम्स में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइंदा 2 बरस में वो आलमी शोहरत याफ्ता लॉ स्कूल में लेक्चर्स देंगे। 2026 में बबल लॉ, जबकि 2027 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया कैरल लॉ स्कूल में पढ़ाएंगे, जहां उन्हें एजाजी प्रोफेसरशिप हासिल हुई है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त उनके लिए बात है। अब इसके ऊपर किसकी कितनी नजर है आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा जी। 2 अदद अहकामात आए हैं। एक हुक्म जो है वो
सेशन कोर्ट की जानिब से, एक हाई कोर्ट की जानिब से। हाई कोर्ट वाला सुनिएगा, वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों की कटाई फौरी रोक दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीओ को दरख्तों की कटाई से रोक दिया। हमारे यहाँ ना जब वो कहते हैं ना सांप डस के भाग जाता है तो उसके बाद जो है लकीर पीटी जाती है इंतहाई अफसोस के साथ। दरख्त जो कटने थे कट गए भाई, कितने अरसे से कट रहे हैं, कट गए, इसके ऊपर रिपोर्ट होना था, हो गया। अब कटाई का हुक्म देकर उसको रोककर क्या किया जाएगा? जो कटे हुए दरख्त हैं वो तो वापस नहीं आ सकते। और ये अलमिया है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है कि दरख्त जड़ से उखाड़कर आप दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं अगर आपको उस जगह को खाली करना मकसूद है। ये सब समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ कटाई करके न सिर्फ नुकसान किया जाता है बल्कि कुछ लोगों का फायदा भी किया जाता है। तो दरख्त बहुत महंगे होते हैं, बिकते हैं, पैसा लगता है इसके ऊपर। कोई ये आग जो लग जाती है ना अचानक दरख्तों में, ये ऐसे नहीं लग जाया करती, इसके पीछे पूरी पूरी कहानी होती है। अच्छा, अभी लेटेस्ट आ रही है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है। वो कहते हैं ईरान पर हमला आइंदा 48 घंटों में कर दिया जाएगा। इसका मतलब है नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आज जो है सुहेल आफरीदी साहब वो कराची जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट फिर ताखीर का शिकार हो गई है। तो देखते हैं कि वो कितनी ताखीर का शिकार होती है, पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है, कितनी देर से पहुंचती है जनाब। कुछ मजीद खबरें हैं पंजाब से। खैबर पख्तूनख्वा गंदम और आटे की तरसील में रुकावटें, सूबाई हुकूमत की वफाकी हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खत इरसाल। खत में पंजाब की बाद चेक पोस्ट पर गंदम और आटे की बैन सूबाई तरसील में गैर कानूनी रुकावटों, ज़ाब्तगी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की निशानदही हुई है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं जी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नौमुंतखब सदर नईम गुज्जर ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के दिफा में खड़े होने का फैसला किया है। जबकि आज एक फैसला है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की जमानत को मनसूख करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। प्रोसिक्यूशन कह रही है इन्होंने मारा, पकड़ा, पीटा, पता नहीं क्या क्या कुछ। देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती। सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अब सारा आलम साहब फिर अचानक से बोलना शुरू हो गए और इस वक्त डायरेक्ट वो इदारे के सरबराह को नाम लेकर ये कह रहे हैं कि आपके इदारे के अंदर ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई इनको तो चेक करना चाहिए ना, अब सारा आलम जैसे लोगों को, मुन्ने जैसे लोगों को, तलत साहब जैसे लोगों को, कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप इस तरह की बातें करते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे होते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये मिर्जा साहब कहते हैं वो सहाफी जो चक्कियों के करीब भी ना जाए और वो सूख से झूठ बोलें कि हमें पता है इमरान खान कहाँ है, उन्हें शर्म करनी चाहिए। भाई करीब तो आप भी नहीं गए होंगे, आप तो सुंघालोजिस्ट हैं, आपको पता चल जाता है देसी घी पक रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। हामिद मीर कहते हैं कि कायद आजम खुदकिस्मत थे कि पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 1 साल तक जिंदा रहे, वरना पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, अल्लाह ही बख्शे, अल्लाह ही जाने कौन बेचारा है जनाब। और फिर जनाब एक नोबेल अमन इमरान काफी है या और भी देने चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।